नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही जो आंसर की जारी की गई है बोर्ड की तरफ से, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जो कि बोर्ड को मिले थे, लेकिन बोर्ड ने मात्र एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया है। बहुत सारे विवादित प्रश्न अभी भी रह गए हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 गुना की लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, या फिर जब 1 गुना की लिस्ट आएगी डीवी के बाद, उसमें वे सब बाहर हो जाएंगे, जैसा कि अभी पटवारी के फाइनल रिजल्ट में हमने देखा। तो आज से वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। दो तारीख से शुरू हो चुका है और 12 तारीख तक ये चलेगा। और उसके बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 25 जनवरी से पहले पहले आपका वीडियो का फाइनल रिजल्ट यानी 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जो फाइनल आंसर की जारी की गई है, उसको बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, जो 2 गुना की लिस्ट में ना नहीं आ पाए हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 2 गुना की लिस्ट में भी आ गए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जिस तरीके से पटवारी में फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है, 4 से 5-6 मार्क्स तक अलग अलग कैटेगरी में बढ़े हैं, तो 166 वाला भी सेफ नहीं है। तो इसी को लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। अभी हाईकोर्ट के वेकेशन चल रहे हैं, तो 5 तारीख को जैसे ही हाईकोर्ट ओपन होगा, तो बहुत सारी याचिकाएं जो है दायर होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो का जो रिजल्ट है, अभी जो 2 गुना की लिस्ट आई है, उसमें जनरल जो कट ऑफ गई है वो 166 गई है, 166 पॉइंट समथिंग है। तो अगर बात करें जनरल की, तो जिस तरीके से पटवारी भर्ती में जनरल कट ऑफ 2 गुना की 249 के आसपास थी, वो फाइनल कट ऑफ 253 समथिंग हो गई, यानी 4 से 5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। और ओबीसी में तो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, 244 से सीधा 250 तक कट ऑफ बढ़ गई। तो अब जो वीडियो में 2 गुना की लिस्ट जारी हुई है, उसमें जो जनरल कैटेगरी में 166 से लेकर के 170-72 तक जो कैंडिडेट हैं, अगर पटवारी की तर्ज पर देखें तो 4 मार्क्स का भी इंक्रीज होता है, तो 166 से लेकर के 170 वाले सारे के सारे बाहर होंगे, पूरी इसकी संभावना है। और चूंकि इसमें पदों की संख्या कम है, तो ये भी हो सकता है कि 166 से लेकर के लगभग 175-76 तक कट ऑफ बढ़ सकती है। 175-76 तक केवल जनरल की हम बात कर रहे हैं। जनरल कट ऑफ में 10-10 मार्क्स का इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो 170-75 तक भी अगर कट ऑफ जाती, इस रेंज में रहती, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो रहे हैं। और ये कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उन 1-2 क्वेश्चंस की वजह से, विवादित क्वेश्चंस की वजह से, जिनका आंसर या तो बोर्ड ने गलत माना है, या फिर उसको जो डिलीट किया है वो गलत किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं, जिनके प्रूफ्स भी हैं। प्रूफ्स होने के बावजूद भी बोर्ड की जो भी एक्सपर्ट कमेटी है, जैसा कि हमेशा से चलता आ रहा है, बोर्ड के पास कौन सी ऐसी एक्सपर्ट कमेटी है, जो पेपर सेट करने वाली कमेटी कौन सी है, जो हर बार इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं जिनकी फिर विवाद रहता है, और फिर आंसर की भी तैयार करते हैं। तो ऐसी ऐसी आंसर की तैयार करते हैं कि पिछले भर्तियों में बोर्ड ने जिस क्वेश्चन का आंसर खुद अलग माना था, अब उनका आंसर 25 में आके अलग मान रही है। यानी बोर्ड खुद अपनी ही भर्ती में 2020 के पेपर में जिस प्रश्न का उत्तर मान रखा था, उस उत्तर को 2025 की भर्ती में अलग मान लिया, और ऑप्शंस भी सेम रखे। तो इस तरीके के कमियां देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर हर एक जो आंसर की है बोर्ड की, उसमें विवाद देखने को मिलता है। इसी के चलते जनरल कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, जो कि कट ऑफ से मात्र 4-5 मार्क्स ही ऊपर है, वो सारे के सारे याचिकाएं लगा रही है, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चंस का भी रिजल्ट रिवाइज होकर के उन्हें बेनिफिट मिलता है, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है या जिनके आंसर गलत बोर्ड ने माने हैं,
तो उनके 1 गुना की लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज 166 से लेकर के 170 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है वो लगभग बाहर है पटवारी के फाइनल रिजल्ट को देखते हुए, और इससे ज्यादा मार्क्स वाले भी बाहर हो सकते हैं जनरल में। इसी तरीके से ओबीसी में भी जो अपनी कट ऑफ से 4, 5, 6 मार्क्स तक ऊपर है वो भी बाहर हो सकते हैं डीवी के बाद। तो इन्हीं सब संभावना को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो कि याचिका लगा रहे हैं अलग अलग प्रश्नों पर उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए। तो आप भी इन याचिकाओं में शामिल हो सकते हैं या खुद से अपनी याचिका लगा सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट साहब का व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज करके अपनी याचिकाएं हाईकोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं उनके प्रूफ्स जो हैं आपको अरेंज करने होंगे। आपको प्रूफ्स अरेंज कर लेने हैं ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि याचिका दायर करते समय आपको प्रूफ्स की एकदम से आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आगे की सुनवाई होगी, बोर्ड का रिप्लाई आएगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उसके बाद में आपको प्रूफ सबमिट करने होंगे। तब तक आप अपने प्रूफ्स इकट्ठे भी कर सकते हैं। एक बार इस प्रक्रिया पर रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया पर स्टे मिल जाता है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि स्टे किसी न किसी तरीके से रिजल्ट पर, फाइनल रिजल्ट और प्रक्रिया जो नियुक्ति की रहती है उस पर ले लिया जाए। स्टे मिलने के बाद आप आराम से इसमें आगे फिर अपने सारे प्रूफ्स वगैरह रख सकते हो आगे की नेक्स्ट की जो भी हेयरिंग होगी उसमें, और आराम से आप रिवाइज रिजल्ट के लिए अपील कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारी भर्तियों में पहले भी हुआ है, रेट लेवल 2 में भी हुआ है और अन्य कई भर्तियों में हमने देखा है रिजल्ट रिवाइज हुए नियुक्ति के बाद भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसा अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम था 2022-23 का, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया है कि जो कैंडिडेट्स कट ऑफ ज्यादा चली गई थी रिजर्व कैटेगरी की और उनको बाहर कर दिया गया था टाइपिंग टेस्ट से, उनका टाइपिंग टेस्ट अब करवाया जा रहा है। हालांकि सब कुछ हो गया है, 2 साल हो गए, नियुक्ति भी हो चुकी है, उसके बावजूद अब जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसके तहत अब टाइपिंग एग्जाम भी उनका होगा और उन्हें कंसिडर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर रिजल्ट आ जाता है या नियुक्ति हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास तथ्य हैं, आपके पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं और आपकी तरफ से अच्छी तरीके से पैरवी की जाती है हाई कोर्ट में, तो निश्चित तौर पे आपके पक्ष में, आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है और रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। रिवाइज रिजल्ट में आपको निश्चित तौर पे अगर आप जिन क्वेश्चंस पर रेट लगा रहे हो उन पे बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।